रूप से दिल्ली की जनता को काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ने तीनों नगर निगम को अलग-अलग किया था और अब इसका एकीकरण जो हो रहा है, इससे निश्चित रूप से एमसीडी मजबूत होगी और दिल्ली की जनता को काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी इल्जामात लगा रही है कि बीजेपी हार की वजह से ने चुनाव टाला और कि तीनों निगम ये करने की बात कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? नहीं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हम एमसीडी में काबिज हो जाएंगे, एमसीडी में हमारी सत्ता आएगी, तो अमित शाह जी ने सही बोला था कि 6 महीने बाद चुनाव होंगे, 6 महीने बाद सत्ता में आ जाना, कौन रोक रहा है उनको। अगर उनको लगता है कि 4 राज्य में बीजेपी ने चुनाव जीता और गलती से पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव जीती, तो उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी का लहर है, उस लहर को हम यहाँ पे भुना लेंगे दिल्ली में और एमसीडी में हमारी जीत होगी। अगर है, उनका ऐसा मानना है, तो 6 महीने बाद चुनाव होगा। आश्वस्त रहिए, 6 महीने के बाद जनता आपको एमसीडी में वो सत्ता में आने देगी, उसमें घबराने की क्या बात है। मेरा भी है आपसे कि क्या दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी मोदी मैजिक देखने को मिलेगा? यार, मोदी जी हमारे नेता हैं, हर चुनाव मोदी जी के नाम पे ही लड़ा जाता है, क्यों नहीं होगा। और नेता के नाम पे अगर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो किसके नाम पे लड़ा जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली सरकार द्वारा शराब के ठेके खुलवाए गए हैं, तो युवाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा युवाओं पर? देखिए, ये सबसे घृणित काम है। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से मत सोचिए, सामाजिक दृष्टिकोण से सोचिए कि एक वार्ड में 3-3 शराब के ठेके। हमारे खजूरी में आपने देखा होगा कि जहाँ से पहचान है, जो चौक है जहाँ से हम खजूरी खास में एंटर करते हैं, वहाँ पे शराब का ठेका। तो निश्चित रूप से महिलाएं और युवा बहुत परेशान है और इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा। जिस तरह से निगम को एक करने की बात हुई है, उसका बिल भी पास हो गया है, तो कयास लगा जा रहा है कि वार्डों की संख्या कम होगी और निगम का दायरा बढ़ाया जाएगा। ऐसे में क्या बीजेपी की अपनी मुश्किलें नहीं पड़ेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति नहीं करती और देश हित में, समाज हित में हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमको सत्ता में काबिज होना है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश हित और समाज हित के लिए काम करती है। जिस वार्ड में आप रहते हैं, इस वार्ड में हम हमने दौरा किया तो एक जगह जल बोर्ड का जो है सीवर था, वो धंस गया है पिछले 4 दिन से और वहाँ निकलने बढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो कई शिकायतों के बाद भी वो ठीक नहीं है, तो क्या मानते हैं आम आदमी पार्टी का पार्टी उसके बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा? देखिए, यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का पार्षद है। अभी मैं देख रहा था, ऐसे एक पुलिया की बात मत करो आप। मतलब मैं तो सैकड़ों जगह बता सकता हूँ जो पुलिया बनी छोटी नालियों के ऊपर या रोड बने, 6 महीने के अंदर पूरे सीमेंट उसमें से गायब हो गए और सिर्फ उसमें रोड ही दिख रहा है। तो ये भ्रष्टाचार है और इसमें 5 साल में यहाँ के पार्षद ने कुछ भी नहीं किया खजूरी के लोगों के लिए। जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसने सिर्फ बिजली फ्री और पानी फ्री को लेकर के, एक जुमले को लेकर के सत्ता पे काबिज हो गई, उसी तरह से हमारे निगम पार्षद ने पूरे 5 साल में कुछ भी नहीं किया और अब जब उनको चुनाव नज़दीक आता दिख रहा है, तो अनाप शनाप कुछ से कुछ अपना अनर्गल बातें कर रहे हैं। उनको हार का डर ना सताना शुरू हो गया है। तो वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्ति करेंगे हम, निगम वगैरह भी सीएम सरकार में आ रहे हैं इसलिए वो जनता से वोट ही मारे भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए। लेकिन या क्या ये भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं मानते आप? इस तरह से पुलिया और ये सीवर के गड्ढे टूट रहे हैं। दिल्ली में मेरे को लगता है पूरे देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार दिल्ली में है, हर काम में भ्रष्टाचार। और हमारे वार्ड में तो खास करके आप देखो, आप सर्वे करो, जिस जर्जर अवस्था में और जिस तरह से दुर्दशा हुई है इस वार्ड की, आज तक इसके पहले कभी नहीं हुई। और निश्चित रूप से ये जनता देख रही है और अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।